हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी क्लासेस में बादशाह सर आपका इंग्लिश गुरु। छात्रों, आज हम डिस्कस करेंगे नाउन चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें आज हम बताएंगे 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, और आते भी हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जो वीडियो है आज नाउन का पार्ट 4 वीडियो है, और इससे पहले भी जो वीडियो बना हुआ है कोशिश करिएगा कि उसको भी देख लीजिएगा कि उसमें क्या पढ़ाए हैं, क्योंकि आगे चल के हम उस टॉपिक को फिर से पॉइंट आउट करेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे रूल 1। ठीक है, 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स में आज हम बात करेंगे रूल 1 में, और रूल 1 में बताएंगे कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, पेयर और स्कोर, ठीक है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, या आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो कैसे आएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बात करें, आई हैव पेड, ऐसे कहें आई हैव पेड, I have paid 100 रुपीज़। ये फॉर्मेट लेकर चले, I have paid 100 रुपीज़। यहीं पे ऐसे कहें I have paid 200 रुपीज़। ऐसे ही फॉर्मेट में क्या आएगा, 300 रुपीज़, ऐसे चलेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर ऐसे कह दिया जाए आई हैव पेड 300 की यहाँ पर क्या कर दें, हंड्रेड्स कर दें। ठीक है, अगर ये कह दें 100 की यहाँ पर हंड्रेड्स, और फिर उसके बाद रुपीज़ का फॉर्मेट ही ऐसे रखे, तो ध्यान में रखिएगा ये आपके एग्जामिनेशन में ऐसे आता है। ठीक है, इसमें भी प्लूरल आ जाता है, इसमें भी प्लूरल आ जाता है, तो 100 का प्लूरल नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है डजन, क्या दिया हुआ है, डजन दिया हुआ है। अगर डजन का अगर हमने प्लूरल बना दिया, ऐसे कह दिए डजन्स, तो ध्यान में रखिएगा डजन का प्लूरल डजन्स नहीं होगा। ऐसे ही 100 का अगर प्लूरल बना दें हंड्रेड्स कर दें तो गलत हो जाएगा, 1000 का प्लूरल बना दें थाउजेंड्स कर दें तो भी गलत हो जाएगा, और मिलियन का प्लूरल बना देंगे मिलियंस भी, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे आपके एग्जामिनेशन में आता है, तो ये दिमाग में बैठा के रखना 100 ही रहेगा, हंड्रेड्स नहीं होगा। मतलब ये पॉइंट आपका क्या है, गलत है। सही होगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, ये पॉइंट आएगा। आप अगर नोट भी निकाल कर देंगे ना, नोट में ही, तो उसमें भी 100 रुपीज़ लिखा रहता है। 500 रुपीज़ की नोट निकाल कर देखेंगे तो उसमें भी क्या लिखा रहेगा, 500 रुपीज़ ही लिखा रहेगा। तो कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलेगा। अब रीजन क्या है, तो रीजन ऐसे समझिएगा कि ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर अगर इन वर्ड्स के साथ आ रहा है, ठीक है, जैसे 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ठीक है, पेयर, स्कोर, अगर इसके पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ रहा है तो ये प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक, ये प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन अगर इस पॉइंट को अगर हटा दिया जाए, क्या, इस पॉइंट को अगर हटा दिया जाए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो ये प्लूरल फॉर्मेट ले सकता है। कैसे, चलो एग्जांपल में देख ही लेते हैं। जैसे बात करें हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, ऐसे कहते हैं, क्या कहें, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, ये फॉर्मेट लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे देखना हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, ऑफ के पहले भी प्लूरल है और ऑफ के बाद में भी प्लूरल है। अगर ऐसा कॉन्स्ट्रक्शन आया हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़
आर पेड, ऐसे कहे सैकड़ों रुपए इसका मीन्स निकलेगा। क्या निकलेगा? सैकड़ों रुपए निकलेगा। ऐसे ही बात कर लेते हैं 1000 के बारे में, तो क्या कर देंगे? थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, ये फॉर्मेट लेकर चलें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हज़ारों रुपए। तो ये कॉन्स्ट्रक्शन दिमाग में बैठा के रखना। अगर दर्जनों दर्जन केले के बारे में बात करेंगे तो क्या कर देंगे? डजन्स ऑफ रुपीज़। तो इस कॉन्सेप्ट को हम किसमें? नोट में लिख देंगे, और नोट में यही पॉइंट लिखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर इनके पहले अगर नहीं आ रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर अगर इनके पहले नहीं आ रहा है तो हम इसका प्लूरल फॉर्मेट ले सकते हैं। समझ में आ ही गया होगा? ठीक है, अब चलते हैं हम अपने रूल नंबर 2 पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो रूल नंबर 2 में क्या है? ऐसे कहे कि फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। क्या? फॉर्मेट इसी का ही रहेगा, बस थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्शन चेंज होगा। रूल नंबर 2 में जैसे बात कर लेते हैं, रूल नंबर 2 में एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे कहें आई हैव पेड, या आई हैव गिवन यू, कुछ भी कह सकते हैं। आई हैव पेड, आ कहें चाहे वन कहें, क्या कहें? आ कहें चाहे वन कहें, और 100 रुपी नोट। समझो पॉइंट को, यहाँ पे बात किया गया आई हैव पेड अ 100 रुपी नोट। इसको ऐसे नहीं कहेंगे, इसको ऐसे कहें, आ को ऐसे कर दे, आ या वन यहाँ पे लगा देते हैं, आ 100 रुपी नोट, या 100 रुपी नोट ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अगर यही फॉर्मेट में कह दें, 2 का फॉर्मेट ले, क्या कहें? 2 100 या ऐसे कहें 100 रुपीज़ नोट। अगर ये फॉर्मेट लेकर चलेंगे तो ध्यान में रखिएगा, अगर ये फॉर्मेट कह दिए आई हैव पेड टू 100 रुपीज़ नोट, तो ये गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। और गलती कहाँ पे आ रही है? ये फॉर्मेट पे आ रही है, यहाँ पे रुपीज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? टू 100 रुपीज़ के यहाँ पर क्या आएगा? रुपी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नोट्स का फॉर्मेट आएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट पे क्या आएगा? नोट्स का फॉर्मेट आएगा। इसका मतलब समझिएगा, जैसे यहाँ पे हाइफन का सिंबल दिया हुआ है, तो एक समय में जब हम छोटे थे तो लिखते थे, हमें होमवर्क मिलता था। क्या मिलता था? होमवर्क मिलता था। तो यहाँ पे हम लिखते थे क्या? होमवर्क। और हिंदी में जब इसका अनुवाद करते थे तो क्या कहते थे? घर का कार्य। ऐसे क्या कहते हैं? ऑफिस वर्क, मतलब दफ्तर का कार्य। या ऐसे कहें पिलो कवर, तकिए का गिलाफ। मतलब ये हाइफन का सिंबल क्या देता था? का, की और के का सेंस निकालता था। क्या निकालता था? का, की और के का। अब यही पॉइंट लेकर चलते हैं। जब ये बात कर दिया गया आई हैव पेड 100 रुपी नोट, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक 100 रुपये की नोट। जैसे आप मार्केट में गए, कहीं पे जूस वाला हुआ या किताब वाला हुआ, भीड़ ज़्यादा थी, आपने 100 रुपये दे दिए। ठीक है, अब आपको वो शॉपकीपर कह रहा है मैम आपने क्या किया है? आपने पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, या ऐसे कहेगा आपने 10 रुपये दिए हैं, या ऐसे कह सकता है आपने 50 रुपये दिए हैं। तो आप उसका रिप्लाई करते हैं और क्या कहते हैं कि मैंने आपको 100 रुपये दिए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे 100 रुपये की नोट। आप चेक कर लीजिए, क्या कहेंगे? 100 रुपये की नोट। जब हमने कहा 100 रुपीज़, तो वहाँ पे क्या था? ये डिसाइड नहीं था। ठीक है, ये नहीं पता था कि 100 रुपये तो था, लेकिन उसमें ये नहीं पता था कि वो 100 रुपये आपका 10-10 का सिक्का था, कि 20-20 के 5 नोट थे, या 50 के 2 नोट थे। वहाँ पे कोई डिसाइड नहीं था। मतलब ये पता था कि 100 रुपीज़ दिए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैंने जो दिया हुआ है, फॉर्मेट तो क्या किया गया है? 100 रुपये की नोट आती है तो क्या कहेंगे? आई हैव पेड 100 रुपीज़। मतलब क्या हो गया कि यहाँ एक 100 रुपये की नोट के बारे में बात किया गया है। ठीक है, और जब यहीं पे बात कर ले 100 रुपी
नोट्स, तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पे एग्जामिनर ने गलत कर दिया, यहाँ पे 2100 रुपये लिखना था और उसने 21 कर दिया, यहाँ पे 21 होना चाहिए। ये कभी मत सोचना। यहाँ पे जो बात कही गई है टू 100 रुपी नोट के बारे में, तो यहाँ पे बात की गई है 100 रुपये की कितनी, 2 नोटों के बारे में बात किया गया, इसलिए यहाँ पे क्या है, संख्या किसकी बढ़ रही है, नोट की बढ़ रही है, इसलिए प्लूरल फॉर्मेट किस में आएगा, नोट्स में आएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं 100 रुपये की अगर 3 नोट दिया होगा, ठीक है, जैसे अदा की होगी तो क्या कहेंगे, 3 फॉर्मेट ऐसे तो लेकर चलेंगे, 3 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रुपी और संख्या किसकी, नोट की बढ़ी है, तो यहाँ पे नोट्स कर देंगे। ठीक है, फॉर्मेट यही चलेगा, ये सही है, ये सही है, लेकिन फॉर्मेट में अगर रुपीज नोट्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा के रखना, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका क्या है, सही है। ठीक, गलती किस में है, इसी में है। ठीक, ऐसे ही बात कर लेंगे, अगर 100 रुपये की 4 नोट होगी तो क्या कहेंगे, 4 100 रुपी नोट्स। ठीक है, रुपीज नोट नहीं कहेंगे। ठीक, अच्छा मार्केट में ऐसे भी होता है कि 500 रुपये का नोट भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया है, तो ऐसे कहें कि मैंने 500 रुपये की नोट दी है, ऐसे कहें। जब हम ऐसे कह देंगे 500 रुपये अदा किया तो क्या कहेंगे, आई हैव पेड 500 रुपीज़, ये कह देंगे आई हैव पेड 500 रुपीज़। अगर ये कॉन्स्ट्रक्शन में आ गया 500 रुपीज़, तो इसमें ऐसा शो नहीं किया गया है कि 500 रुपये की नोट, यहाँ हो सकता है 500 रुपये के ऐसे 100 रुपये के दे दिए हों कि 5 नोट दे दिया हो, तो वहाँ पे बता दिया कि मैंने 500 रुपये जमा कर दिए। लेकिन अगर ये बात कर दिया मैंने 500 रुपये की एक नोट के बारे में बात करेंगे तो क्या कहेंगे, आई हैव पेड आ 500 रुपी नोट, ये हो जाएगा आई हैव पेड अ 500 रुपी नोट। इसका मतलब क्या हुआ, 500 रुपये की क्या होगी, एक नोट होगी। लेकिन यहीं पे बात कर ले 500 रुपये की 2 नोट के बारे में, तो क्या करेंगे, 500 रुपये की 2 नोट के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या कर देंगे, 2 500 रुपी नोट्स, ये होगा। ठीक है, ऐसे 500 रुपये की 3 नोट के बारे में बात करेंगे तो क्या कर देंगे, 3 500 रुपी नोट्स। ठीक है, रुपीज नोट अगर कह दिए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या आपके एग्जामिनेशन में ऐसा लिखा हुआ मिल गया रुपीज और नोट्स, तो आपका 100% एरर किस में आएगा, इसी में ही आएगा। ठीक, ये तो दिमाग में बैठा के रखना। अब बात कर लेते हैं सिक्कों के बारे में। अगर सिक्कों के बारे में बात करें या नोट के ही बारे में बात करें कि ए रुपी बात करें, कहें कि ए रुपी, आई हैव अ रुपी, आ रुपी नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, आ रुपी नहीं कहते हैं, कभी भी लिख कर आएगा तो 1 रुपी कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 रुपी। अगर ए रुपी लिख कर आएगा एग्जामिनेशन में, ए रुपी, पहली बात ए रुपी चाहे सिक्का दे लो चाहे नोट लिख दो, वहाँ पे ए नहीं होता है, क्या होता है, 1 का फॉर्मेट लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आ रुपी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, 1 रुपी। ऐसे ही बात कर लेते हैं, आई हैव पेड 2 रुपी कॉइन्स। ठीक, 2 रुपी कॉइन्स, मतलब यहाँ पे बात किया जा रहा है क्या, सिक्कों के बारे में, कि उसने पेड किया है कितना, 2 के सिक्के। ठीक है, ऐसे ही बात कर लेते हैं, आई हैव पेड अ 5 रुपी कॉइन, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। लेकिन यही पॉइंट पे कह दे आई हैव पेड 5 रुपीज कॉइन, तो गलत हो जाएगा। रुपीज कॉइन ना करके क्या होना चाहिए, 5 रुपी कॉइन्स होना चाहिए। ठीक, ये कॉन्स्ट्रक्शन तो समझ में आ ही गया होगा, चाहे नोट के बारे में बात करें चाहे कॉइन के बारे में बात करें, फॉर्मेट इस रूप में यूज किया जाएगा। रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा, और नोट जहाँ होगा नोट के बारे में बात करेंगे, अगर कॉइन के बारे में बात करेंगे तो कॉइन का यूज किया जाएगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं अपने थर्ड रूल के बारे में। थर्ड रूल में कैसे पहचानेंगे और कौन सा रूल है इसमें।
थर्ड रूल में ऐसे कहें कि किसी की आयु पता करनी हो, जैसे रवि ने किसी की आयु पता करने की कोशिश की, क्या कहा, हाउ ओल्ड इज शी। अगर ये पूछ लिया कि उसकी आयु कितनी है, अगर ये पॉइंट आ गया उसकी आयु कितनी है, हाउ ओल्ड इज शी, और राहुल ने, हाँ राहुल ही है, राहुल ने रिप्लाई किया, क्या किया, रिप्लाई किया, तो रिप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे कह सकते हैं सी इज 16 कर देते हैं, 16 करें चाहे 18 कहें, कुछ भी कहें। अगर ये फॉर्मेट लिख कर आएगा तो ध्यान रखिएगा ये सही होगा। सी 16 का मतलब ही हो जाता है सी इज़ अ गर्ल ऑफ 16। क्या कहेंगे, सी इज़ अ गर्ल ऑफ 16, इसका मीन्स यही होगा। या ऐसे कहें सी इज़ 16 years old गर्ल, ये कहते हैं सी इज 16 years old। ये फॉर्मेट अगर लेकर चलते हैं तो ध्यान रखिएगा 16 years ये प्लूरल फॉर्मेट चलेगा। अब यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि सी इज आ, और हाइफन का सिंबल लेकर चलेंगे, किसका, हाइफन का, सी इज 16 हाइफन लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, ईयर, फिर उसके बाद बात करेंगे ओल्ड, और उसके बाद क्या करेंगे, गर्ल। तो ऐसे फॉर्मेट में अगर बात करें सी इज़ आ 16 ईयर ओल्ड गर्ल, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिया हुआ, फिर उसके बाद क्या किया गया है, ये आपका हाइफन है, क्या है, हाइफन है, ठीक। फिर उसके बाद मंथ हो, ठीक, यहाँ पे अगर मंथ का प्रयोग करें या ईयर का प्रयोग करें, फिर उसके बाद हाइफन, फिर उसके बाद फॉर्मेट आ जाए ओल्ड का। तो ध्यान में रखिएगा इस फॉर्मेट में अगर मंथ का हम प्लूरल बना दिए, क्या, मंथ का अगर हम प्लूरल बना दें और क्या कहें, मंथ्स, तो गलत हो जाएगा। या ईयर का प्लूरल बना दें, ईयर्स कर दें, तो गलत हो जाएगा। ये पॉइंट दिमाग में बैठा लेना, या अलग नोट्स बनाना, तो इसको एक रूल क्रिएट कर लेना कि दो हाइफन के बीच में अगर ईयर या मंथ आएगा तो इसका प्लूरल फॉर्मेट नहीं बनेगा। ये पेपर में आ चुका है और आया था फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, किसमें आया था, फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, और ऑप्शन इसी रूप में दिया हुआ था। बच्चों ने ज़्यादातर ईयर्स का फॉर्मेट ले लिया ये पॉइंट समझ करके, ठीक है। बाकी ये तो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक, और ये भी पॉइंट सही है, लेकिन यहाँ पे अगर ईयर्स आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट इसमें और बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिविंग थिंग्स के लिए अगर शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं सी इज 16 तब तो सही होगा, लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर लें, नॉन लिविंग थिंग्स के ऐसे बात कर लेते हैं दिस बिल्डिंग इज 16, या ऐसे बात कर लेते हैं पेन के बारे में, तो शॉर्ट फॉर्म में अगर यूज कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसको जब यूज करेंगे तो क्या कहेंगे, दिस बिल्डिंग इज 16 years old, इस फॉर्मेट में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो भी बनेगा जो नाउन का पार्ट 5 होगा, और उसमें हम बताएंगे एपॉस्ट्रॉफी के बारे में कि एपॉस्ट्रॉफी का यूज कैसे करते हैं किसी सेंटेंस में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।